नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हो बात नंबर 1। अभी मैं हूं उत्तर बिहार के सबसे बड़े जिला पश्चिमी चंपारण के बेतिया मुख्यालय में। हमारे साथ हैं यहाँ के जाने माने सम्मानित व्यक्ति श्री नंदलाल यादव जी, बिजनेसमैन हैं और काफी बेबाक राय देते हैं सब सामाजिक घटनाओं पे और मौजूदा जो राजनीतिक हालात चलते हैं उस पर। तो चलिए जरा हम इनसे कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करते हैं और कुछ इनका अनुभव जो है वो आप लोगों से, अपने दर्शकों से साझा करते हैं। श्री नंदलाल जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम लोग देख रहे हैं कि नेपाल जो है वो भारत का सटा हुआ पड़ोसी देश है, रोटी बेटी की संबंध चलती है नेपाल से। तो हम लोग 24 घंटा में कहीं ना कहीं उत्तर भारतीय होने के नाते, उत्तर बिहार होने के नाते नेपाल का शब्द हमारे जेहन में ही जाता है। बिल्कुल, हाँ। चाहे हम लोग सीमावर्ती गाँव देहात में घूमने गए या चाय की दुकानों पर बैठे हैं तो नेपाल की चर्चा होनी लाजमी है। अभी बालेन शाह जो कथित जो जेड आंदोलन था या जेएनजी आंदोलन था, उसका बनिस्बत वो काठमांडू के मेयर से बढ़ के प्रधानमंत्री का पद हासिल किए। उनका जो शुरुआती एजेंडा था प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उसे लगा कि भारत के प्रति इनका नजरिया अच्छा है, क्योंकि वो तराई क्षेत्र से आते हैं, मधेसी समुदाय से आते हैं। तो इन सब चीजों का जो उनका पृष्ठभूमि है उसे देख के भारत का जो संबंध है रोटी बेटी का, और पहले से जो कुछ रिश्तों में खटास आई है उससे अब निजात मिलेगा और बहुत अच्छा चलेगा, जो पूर्व बताया था। लेकिन तुरंत उन्होंने अपने स्टेटमेंट के बाद ही उन्होंने एक नया स्टेटमेंट दे दिया कि नेपाल के बाजारों में भारतीय चीजों की बिक्रियां नहीं होंगी। और उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर नेपाल से ऐसी ऐसी वीडियो आने लगी कि हम लोग भाषा टूट ली है कि भाई इसके कथनी और करनी में काफी अंतर है। अब देखिए कि आलू प्याज तक दुकानों से नेपाली जो सैनिक है, पुलिसकर्मी है, वो नेपाल के दुकानों से आलू प्याज निकाल के फेंक रहा है और बोल रहे हैं कि भारत का आलू प्याज बिक्री यहाँ पे नहीं होगी और भी सब। तो क्या जब उनको अपने देश का जो भी उत्पाद बेचना है या उसको सुरक्षित करना है बाजार को, नेपाल के बाजार को, तो सिर्फ भारतीय वस्तुओं पे ही रुक लगेगी कि चाइना है बगल में जिसका सामान जो है नेपाल में अटा पड़ा रहता है, सड़कों पे दुकान सड़कों तक इतना का सामान उनका बिखरा होता है। तो क्या चाइना के लिए ऐसा उनका नजरिया नहीं है, सिर्फ वो भारतीय सामान पे ही अपना नजरिया रखे हुए हैं कि हाँ उसका रोक लगाएंगे। देखिए, नेपाल एक छोटा सा देश तो है ही, लेकिन खूबसूरत देश है। प्राकृतिक सौंदर्य बहुत बढ़िया है वहां पर। मेन क्या है कि जो बालेन शाह हैं वे आपने बताया कि मधेसी हैं, ठीक है, मधेसी तो हैं ही। अब इसके पहले जो ओली की सरकार थी वे कहा जाता है कि नेपाल पूर्ण रूप से अपने मत का प्रयोग नहीं करता है, यानी कि उसका है कि या तो चाइना गाइड करेगा या फिर अमेरिका गाइड करेगा। तो ओली को गाइड करने के लिए चाइना था, तो लोगों को लगा कि यह शायद गलत हो रहा है, सभी ज्यादा पक्ष चाइना के फेवर में जा रहे हैं। तो जेएनजी की एक उत्पत्ति हुई और वहां पर एक अच्छा खासा विद्रोह हुआ सरकार के विरोध में, और उसको आपने देखा, सभी ने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से सबको या न्यूज के माध्यम से पता चला कि बहुत सारे नेताओं को मारा गया, आगजनी हुई और सत्ता को परिवर्तन करने के लिए काफी बड़ा सा आंदोलन हुआ पूरे नेपाल में। अब देखिए, आंदोलन हुआ, अब इसके पीछे कुछ बुद्धिजीवी हैं, वे लोग कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ था, कि अमेरिका उसको करा के चाइना का वर्चस्व खत्म करना चाह रहा था और कर ही दिया। और अब ऐसा सुना जाता है कि बालेन शाह कहीं ना कहीं अमेरिका के एजेंट हैं, वे अब अमेरिका के मन से कर रहे हैं। बात ये रही कि भारत और नेपाल में बेटी रोटी का जो संबंध है, और इस संबंध को ये चाह रहे हैं बालेन शाह कि इसको हम रोके, ऐसा नहीं होने दे जो पहले से परंपरा चली आ रही है, जबकि ये मधेसी हैं। अब बात ये रही कि जो इन्होंने इस चीज को बैन किया है कि आप भारत से कोई भी सामान 100 रुपया से ज्यादा का लेते हैं तो उस पर टैक्स लगेगा। इससे वहां के जनता में काफी क्षोभ है और वे नाराज हैं इनसे। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत बहुत सारा चीज का निर्यात करता है और बॉर्डर एरिया, चूंकि हमारा एक लंबा एक बॉर्डर लगता है, बॉर्डर है जहां से नेपाल के लोग भारत से आकर सामानों की खरीदारी करते हैं, सब्जी की खरीदारी करते हैं। अब अगर उस पर स्वाभाविक है, आज के डेट में 100 रुपया का कोई मोल है नहीं। एक सब्जी भी हम लोग खरीदने जाते हैं तो 400-500 रुपये का हो जाता है। और जब नेपाल से कोई 5 किलोमीटर
10 किलोमीटर यात्रा करके भारत के बॉर्डर पर आएगा खरीदने के लिए कोई भी सामान, तो वो तो 100 रुपया का सामान लेगा नहीं, उसको तो चाहिए हजारों का सामान हम खरीदें और कम से कम 1 सप्ताह के लिए हमारा काम चले, फिर हम 1 सप्ताह के बाद भारत में प्रवेश करेंगे। तो इस चीज के लिए कम से कम इधर नेपाल के लोगों में नाराजगी है बालेन शाह के प्रति, और बालेन शाह को अपना अगर इन्होंने नीति नहीं बदला तो जो जेनजी अभी हुआ था फिर अब, हाँ, इनके समर्थन में जो हुआ था फिर अब इनके विरोध में होना बहुत जल्दी संभव है और होगा ही। यानी कि ये अपनी पृष्ठभूमि तैयार करने लगा है कि इनके खिलाफ बगावत हो जाए। होता है, अक्सर होता है कि आप जब दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो आपके लिए भी कोई ना कोई गड्ढा खोद के रखेगा ही, तो इनके साथ भी ऐसा हो सकता है। और जो ये ठीक है, बहुत अच्छा अभी के डेट में कहा जाएगा एक स्ट्रॉन्ग पीएम के रूप में उभरे हैं और इनका कार्यशैली भी बहुत लोगों को पसंद आ रहा है। इन्होंने स्कूल के प्रति कुछ काम किया है, सड़क के प्रति काम किया है, अतिक्रमण इन्होंने भी हटाया है खूब बढ़िया। अभी पूरे वीरगंज में मैं तो गया नहीं हूँ लेकिन सुना हूँ कि पूरे वीरगंज में एक अच्छा खासा इन्होंने रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराया है, रोड का चौड़ीकरण किया है। हेटौड़ा में काफी रोड की चौड़ीकरण हुई है, बहुत सारे दुकान थे उनको तोड़ के हटा दिया गया है। आम जनता की जिंदगी जो है उसकी सरलता के लिए खत्म कर रहा है। हाँ, तो देखिए कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो भारत का हो, नेपाल का हो, अमेरिका का हो, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट कहीं का भी हो, उसको जनता के हक के लिए ही काम करना चाहिए। अपने प्रजा के हित में जो सरकार काम नहीं करेगी उसका पतन होना स्वाभाविक है।